अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट चिक्की, जो सर्दियों के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और हेल्दी है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने लिया है। इस काजू लिए, पिस्ता, बादाम, 1 कप तिल और ये गुड़। अब सबसे पहले इसको 1 कप तिल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पिस्ता बादाम मैंने 25-30 ग्राम लिया है, बादाम भी और काजू भी। अब पहले ये तिल को रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इसको तब तक मीडियम हीट पे करना है जब तक ये देखें फूलने ना लगे और ये उछलेंगे तो ये समझें कि हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल लेती हूँ। इसमें मैंने 25 ग्राम पिस्ता लिया है, 25 ग्राम बादाम और 25-30 ग्राम ही काजू। अब मैंने उसको निकाल लिया है रोस्ट करके और बीच में से आधा आधा कर लूँगी। और ये मैंने गुड़ को बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इसको बिल्कुल लो हीट पर पिघला लेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये हर जगह से बराबर पक जाए, वरना कहीं से कच्चा रह जाएगा। बिल्कुल मीडियम हीट पे आपने करना है, वरना ये जल जाएगा। और इसको मसलते रहना है। ये देखें, अब इसमें ये इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। आप मक्खन भी डाल सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब गुड़ को चेक करके आप एक प्लेट में एक बूंद टपका के देखें। अगर वो क्रंची हो गई हो तो समझें कि ये पक चुका है। अब इसमें मैंने तिल शामिल कर लिए हैं। अब तिल को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये गुड़ में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये ड्राई फ्रूट ये देखें, ये मैंने बीच में से आधा आधा कर लिया है। आप अपनी पसंद का जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आप या ट्रे को ग्रीस कर लें या बटर पेपर पे इसको निकाल लें और ठंडा होने से पहले जल्दी जल्दी इसको फैला लें। किसी भी बेलन की मदद से या प्याली की मदद से इसको सीधा कर लें, स्मूथ कर लें और इसके किनारे बराबर कर लें। क्योंकि ये मुझे बाइट साइज़ बनाने हैं तो इसलिए मैं थोड़ा मोटा रख रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, जितना आप बारीक रखना चाहें। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू क्योंकि खाने में आसान नहीं होते। अब इसको बिल्कुल पूरी तरह ठंडा होने से पहले इस पर ये निशान लगा लेने हैं, वरना जिसमें कटिंग करने में मुश्किल होगी। अब ये देखिए, मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसको ऐसे पेपर कप में डाल रही हूँ। आप जो भी आपको पसंद आए इसमें सर्विंग उसको कर सकते हैं।